बिहार में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है भैया। नहीं मिल रही है बिहार में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं, सब रुक चुका है। और दरअसल आज हर एक सरकार अपने चुनावी राजनीति के लाभ के लिए कई तरह के लोक लुभावने वादे करती है। कभी आप समझते हैं कि इन वादों का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? मुफ्त की तमाम तरह की योजनाएं जो है केंद्र सरकार से लेके जो तमाम जो स्टेट हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो लोक लुभावन वादे करती हैं, प्रॉमिस करती हैं और कई तरह के जो वादे हैं उसको आम जनता के साथ करती है ताकि आम जनता का जो वोट है लिया जा सके, उनको लुभाया जा सके। आज इसी मसले में बात करेंगे। आज बिहार में एक लंबे समय से वहाँ पे जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। जो पेंशन भोगी हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। साथ में झारखंड से जुड़ा हुआ एक मसला है, जो बिहार से सटा हुआ जो मसला झारखंड है, यहाँ भी इस तरह की स्थिति है और अन्य कई प्रदेशों में आज ये जो स्थिति है वो देखी जा रही है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी ने देखा कि चुनाव का दौर जैसे ही आता है, तमाम जो सरकारें हैं कई तरह के लोक लुभावने वादे करने लगती है, कई तरह की जो फ्री जो स्कीमें हैं वो चलाई जाती हैं ताकि आम जनता को लुभाया जा सके, उनके वोट को लिया जा सके। जिसमें मैया सम्मान योजना के साथ साथ जो बिहार में महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि दी गई, उनकी महिला सशक्तिकरण के नाम पे, साथ में बेरोजगारों को 3,000 रुपये देने की जो वकालत की जा रही है। हर एक प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र हो जो सबसे विकसित प्रदेश है, चाहे सबसे विकास के पैमाने में से जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, वहाँ भी इस तरह के जो लोक लुभावन जो वादे हैं किए जा रहे हैं। अंततः रिजल्ट क्या मिल रहा है कि क्षेत्र का जो राज्य है, जो स्टेट है, उनके विकास से संबंधित जो आयाम है वो पूरे नहीं हो पा रहे। विकास की जो आधारशिला रखी जानी चाहिए वो तमाम प्रभावित है। आप देखते हैं कि प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक में, स्कूलों में, कॉलेजों में तमाम तरह की वैकेंसियां हैं, जहाँ पे एक लंबे समय से वैकेंसी नहीं हो रही है क्योंकि फंड ही नहीं है सरकार के पास, तो फंड देगी कहाँ से? जब राज्य सरकार के पास फंड ही नहीं रहेगा तो फंड कहाँ से जनरेट करेगी, कहाँ से वैकेंसी लाएगी और कहाँ से तमाम जो लोग हैं, जो अपॉइंटमेंट होंगे, जिनकी नियुक्तियाँ होंगी, उनको सैलरी कहाँ से दी जा सकेगी? इसीलिए राज्य सरकार में तमाम तरह की वैकेंसी रहने के बावजूद भी आप देखते हैं कि वहाँ वैकेंसी नहीं हो रही है। तो एक तरह से जो आम जनता को जो लाभ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से उसका जो नेगेटिव पहलू है, उससे रूबरू होने के लिए आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं सागर सिन्हा, उन्होंने कई महत्वपूर्ण डाटा के साथ में तमाम बातों को उन्होंने रखा है। सुनते हैं सागर सिन्हा को कि किस तरह से बिहार जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों में, जहां बिहार का बजट क्या होना चाहिए था और किस स्तर पे रेवड़ियां बांटी गई, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। उसके साथ में कई स्टेट का भी तुलना उन्होंने किया है। सुनते हैं सागर सिन्हा को कि मुफ्त के राबड़ी के चक्कर में आम जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है भैया। नहीं मिल रही है बिहार में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं, सब रुक चुका है। और दरअसल कारण क्या है बात करूंगा। ये बात वहां के मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, न्यूज में नहीं आ रहा है। चूंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव, परिवार वाले सरकारी नौकरियों में हैं बिहार में, उनकी रिक्वेस्ट आई मुझे, कहीं भी न्यूज में ये बात नहीं चल रही तो भैया आप बताओ इस चीज को। और ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है बताऊंगा इस बारे में आपको आज डिटेल में। थोड़ा गुस्सा भी है कि देखो बिहार की जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है सरकारों के द्वारा और कैसे वो बेवकूफ बन जाती हैं आराम से। पूरा मुद्दा समझाता हूं, देखो हुआ क्या है। आप ऐसा इसको समझो कि जब आपके घर में ही खाने के लाले पड़े हों और आपका मुखिया पड़ोसियों में मिठाइयां बांट रहा हो तो आप उसको कहोगे क्या? उठाई गिरी ना। और भैया यही हाल है आज हमारी सरकारों का। दिखावा इतना है कि दुनिया भौचक्का हो जाए, लेकिन जब जेब टटेलो तो खाली फोकट पड़ी हुई मिलेगी। और अभी हमारे कई राज्यों की हालत यही है, सिर्फ बिहार में नहीं। बिहार में तो वहां सरकारी कर्मचारियों को सैलरी ना मिलना, पेंशन ना मिलना बहुत आम है। कई बार होता है, पहली बार नहीं हो रहा है। समझाता हूं। आज की कहानी देखो थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है, इसलिए आपको वो सारा सच बताऊंगा जो टीवी मीडिया वाले कभी नहीं बताएंगे आपको, कभी नहीं।
आज हम बात करेंगे उसी खेल की जो हर चुनाव से पहले खेला जाता है, फ्रीबीज का खेल। यानी वो मुफ्त की सौगातें और सपने जो नेता लोग मैनिफेस्टो में छपवाते हैं। लोगों को चुनाव बाद दुनिया बदलने की डींगे हाँकी जाती है और जीत जाने के बाद खजाना खाली करके बैठ जाया जाता है। और फिर अपने ही कर्मचारियों को महीनों तक सैलरी नहीं दी जाती, पेंशन नहीं दी जाती। अब सोचो उनका घर कैसे चलेगा, वो खुद अपना देखें, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भैया पहले फ्रीबीज समझाता हूं होता क्या है। जब सरकार चुनाव से पहले कहे कि हम आपको मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पैसा देंगे, महिलाओं के खाते में कैश डालेंगे, किसानों को सम्मान निधि देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, मुफ्त यात्रा करवाएंगे, मुफ्त अनाज देंगे, तो जितनी मुफ्त वाली चीजें हैं ये सब फ्रीबीज कहलाती है। इसको रेवड़ी भी कहते हैं भैया। सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, मिलती है तो जनता खुश होती है, नेता लोग भी बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाते हैं इसके बदले। लेकिन सवाल वही है कि पैसा कहां से आता है मुफ्त देने का। यही असली खेल है जिसमें आज नहीं तो कल जनता पिसती ही पिसती है। तो चलो शुरू करता हूं बिहार से भैया। अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं बिहार में चुनाव को, और हाल यह है कि सरकार के पास ना अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी बची है, ना पैसे है, ना बुजुर्गों को देने के लिए पेंशन बचे हैं। बिहार सरकार को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है कि भैया पैसा दे दो हमको, हमारे पास पैसा बचा नहीं है। हमने सारे पैसे रेवड़ियों में बांट दिए क्योंकि हमको वोट चाहिए था, और वोट तो मिल गया, पैसा खत्म हो गया है। हालात ये है 12,000 करोड़ रुपए के कर्ज की डिमांड की गई है। आप कहेंगे क्यों? वही कारण, मार्च और अप्रैल 2 महीने की पेंशन अटकी पड़ी है। 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग लोग जो अपने खाते में पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं, पेंशन अटका हुआ है उनका। और फैक्ट यह है कि बिहार पर टोटल कर्जा इस वक्त 3,70,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। 2026 खत्म होते होते यह कर्जा 4 लाख करोड़ पार चला जाएगा। और इस साल सिर्फ ब्याज चुकाने में बिहार के 40,000 करोड़ जाएंगे। यानी हर रोज 100 करोड़ रुपए सिर्फ सूद भरेगी बिहार सरकार। और जब बिहार सरकार की मैं बात कर रहा हूं सूद भरेगी, तो कौन भरेगा? पीछे किसकी जेब से निकलेगा? हमारी और आपकी। भैया बिहारी हैं तो बिहार के लिए दर्द थोड़ा एक्स्ट्रा झलकता है, इसलिए खुल के बता रहा हूं। मीडिया नहीं बताएगी आपको ये सब। मीडिया काहे को बताएगी भैया? अब थोड़ा पीछे चलते हैं यह समझने के लिए कि बिहार चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ था। नीतीश बाबू की सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लेकर के आई। नाम सुनने में बहुत अच्छा लगा, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, आत्मनिर्भरता की बात हुई। लेकिन असल में हुआ यह कि 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे सीधे 10-10 हजार रुपए डाले गए। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, महिलाओं को दिया गया है, बहुत बढ़िया है। तो सुनो इसके पीछे हुआ क्या। सर टोटल 18,100 करोड़ रुपए चुनाव से ठीक पहले ट्रांजैक्शन हुआ था। और अगर पेंशन की बात करें तो चुनाव से पहले पेंशन 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए किया गया था नीतीश बाबू के द्वारा। इससे इंपैक्ट यह हुआ कि हर महीने 1150 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ने लगा सरकार पर। और भैया जब खजाना पहले से खाली हो तो ये बोझ कहां जाएगा पता है? आपके और हमारे सिर पर, और कहीं नहीं जाता। हमें लगता है कि सरकार पर कर्जा है, हमारा क्या। सर सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं करती, वो जाता सब हमारी जेब से है। हाँ, हमें बाद में पता चलता है सरकार पहले चुनाव जीतती है और फिर हमारे पर बिल फोड़ देती है। जैसे बिल फट रहा है अभी, सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रहा, कौन भरेगा? क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना था, जीत गई सरकार। और देखो फैक्ट ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में सरकार 41,200 करोड़ रुपए फ्रीबीज पर खर्च करेगी। क्यों? क्योंकि वादा कर दिया है तो करना पड़ेगा ना। और पूरे साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखो आप 40,532 करोड़ है। यानी कि जितना पैसा सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने में लगना चाहिए था उससे भी ज्यादा मुफ्त की योजनाओं में चला गया। अब एक छोटी सी बात समझ लो जो जरूरी है। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको। यह तब होता है जब सरकार का आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाए। जैसे आपकी तनख्वाह अगर 30,000 रुपए है लेकिन खर्चा आप 50,000 कर दो तो 20,000 रुपए का तो घाटा हुआ ना आपको। बिहार में 24-25 में राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान 3% था,
लेकिन संशोधित करेक्शन करने के बाद जो आंकड़ा आया है 9.2% तक पहुंच गया। बाद में थोड़ा सा सही करके इसको 6% पर लाया गया, लेकिन यह भी डेंजर लेवल ही है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ का घाटा 1 से लेकर के 3.9% है, कर्नाटक का 1.7 से 3% है, मध्य प्रदेश का 3.3 से 4.7% है, और 10 राज्यों का अगर औसत घाटा आप देखो तो 2.5 से लेकर के 3.5% तक चला जाएगा। ये सारे राज्य घाटे में हैं। क्यों? बताया आपको रीजन। मतलब सारी सरकारें आय से ज्यादा खर्च करने में जुटी हुई है, और हम कह रहे हैं कि भैया महंगाई बढ़ रही है। कहां, क्यों नहीं बढ़ेगी महंगाई भैया, जब आय से ज्यादा खर्च हो रहे हैं और राज्य फ्रीबीज का बांटने में होड़ लगा के रखी हो सारे के सारे राज्य, तो आंकड़े ऐसे ही आएंगे। कर्नाटक हर साल 50,000 करोड़ खर्च कर रहा है फ्रीबीज मुफ्त की चीजों में देने में, तेलंगाना 95,000 करोड़, आंध्र प्रदेश 80,000 करोड़, मध्य प्रदेश 50,000 करोड़, राजस्थान 70,000 करोड़, झारखंड 40,000 करोड़, पंजाब भी 40,000 करोड़, महाराष्ट्र 70,000 करोड़, हरियाणा 25,000 करोड़ और बिहार 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सरकार अगर फ्री दे रही है तो अच्छा है, हमारे लिए सोच रही है सरकार, हमारे लिए कर रही है सरकार। नहीं है, यही सबसे बड़ी बेवकूफी वाली सरकार चीज करते हो आप। क्योंकि एक बात क्यों भूल जाते हो कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, जो दे रही है वो आपकी जेब से निकाल के ही आपको दिया जाता है। तो सरकार नहीं देती फ्री में आपको। जैसे ये पेंशन और सरकारी एम्प्लॉय पर जो बोझ गिरा है ना, ये इसलिए गिरा है कि कुछ लोगों को फ्री दिया जा रहा है। देखो भैया, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। फ्रीबीज से पहले का हाल देख लो और समझ लो। 2018-19 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर सब्सिडी पर 1,87,000 करोड़ खर्च कर रहे थे, लेकिन 24-25 में यही आंकड़ा 4,72,000 करोड़ पार कर गया। यानी कि 6 साल में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है आंकड़ा। और यह फ्रीबीज का कल्चर भी कोरोना काल के बाद ज्यादा देखने को मिला है। सभी राज्यों में कंपटीशन चल रहा है फ्रीबीज बांटने का। फ्री में सबको बांटना है। क्यों? क्योंकि इससे चुनाव जीता जाता है। यह प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। जो राज्य जितना ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगी, वो राज्य सरकार वहां पर, मतलब जो पार्टी जितना ज्यादा फ्री की चीज देगी, वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। और यही हो रहा है। ये कल्चर बन चुका है देश में, हर राज्य में हो रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं। सोच के देखिए इन सब का इंपैक्ट कितना बुरा पड़ता है आम जनता पर। करीब 10% सरकारी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। अप्रैल खत्म होने वाला है, लेकिन मार्च की सैलरी नहीं पहुंची है उनके घर में। जो लोग सरकार के लिए दिन रात काम करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, किसी का बेटा बेटी की शादी होने वाली है, उन्हें कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करो या कर्जा ले लो, क्योंकि सरकार तो नहीं देगी पैसा। और भैया इस पूरे फ्रीबीज रेवड़ी वाले कल्चर में हमने अपने गांव देहात की एक कहावत याद आती है मुझे। कहते हैं कि कथरी ओढ़कर घी पी रहे हो भैया। सुना है ना ये? मतलब ऊपर से गरीबी दिखाओ, लेकिन अंदर से ऐश करो, कर्ज लेकर के ठाठ दिखाओ। और यही हाल आज कई राज्य सरकार, नहीं कहूंगा लगभग सारे ही राज्य सरकार का है। आरबीआई से 12,000 करोड़ मांगो, वो कर्ज लो, और फिर कहो कि देखो हमने सबको पेंशन दे दिया, हमने योजनाएं भी चलाई। अरे भैया ये उधार के पैसे हैं, और ये कर्ज किसके सर पर चढ़ेगा? वही आम आदमी के, आपके, हमारे सर पे कर्जे का पहाड़, ब्याज का बोझ, ये सब सालों तक चलता रहेगा भैया। और सरकार इसका भरपूर क्रेडिट लेगी, हमने लोगों को ये दे दिया, वो दे दिया, और ये नहीं दिखा रहे कि सूद भर रही है, ब्याज भर रही है, जिसका बोझ लोगों पर पड़ रहा है। तो भैया बात साफ है, फ्रीबीज गलत नहीं है, लेकिन अगर वो सोच समझकर सीमित और जरूरतमंदों तक पहुंचे तो सही है। लेकिन जब हर चुनाव में लड़ाई सिर्फ इस बात की हो कि कौन ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगा, और जब उसकी कीमत गरीब और कर्मचारियों को, युवा पीढ़ियों को चुकानी पड़े, तो ये कल्याणकारी योजनाएं नहीं कहलाएंगी। ये वोट की खरीद फरोख्त है जो आज हर सरकार कर रही है। आरबीआई खुद इन योजनाओं को लेकर वार्निंग दे चुकी है कई बार। इससे राज्यों को वित्तीय घाटा सहना पड़ रहा है, उनका फाइनेंसेस बिगड़ रहा है राज्यों का। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए था, एजुकेशन में लगना चाहिए था, हॉस्पिटल्स में लगना चाहिए था, वो पैसा वहां ना लग के
मुफ्त की रेवड़ियों में खर्च हो जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? न्यू एम्प्लॉयमेंट रुक जाता है, भर्तियां रुक जाती है, विकास कार्य बंद हो जाते हैं और हर विभाग में नौकरियों की सीटें खाली पड़ी रहती है। तो भैया 100 की सीधी बात हम ये कहेंगे कि एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। चुनाव में फ्रीबीज दिखता है और इसीलिए वो बिकता है वोट के रूप में। लेकिन जो नहीं दिखता वो है कर्ज का पहाड़, रोक के गए जरूरी काम और वो कर्मचारी जो महीनों तक सैलरी के लिए तरसते हैं। तो अगली बार जब कोई नेता आपको फ्री का कुछ देने का वादा करे ना, तो एक सवाल जरूर पूछिए मेरी तरफ से भैया कि ये पैसा कहां से आएगा। अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव चल भी रहे हैं बहुत सारे राज्यों में। पूछो ये सरकार से जो फ्री बीज का वादा कर रही है, और अगर जवाब में वो सिर्फ दांत निकाले तो समझ जाना आपका सौदा कर रही है वो सरकार। और ऐसा सौदा कभी होने मत दीजिए भैया, क्योंकि रेवड़ी पेट तो भर सकती है लेकिन फ्यूचर नहीं बना सकती। आप कहोगे राज्य का भले ही फ्यूचर ना बने भैया, हमारा तो बन जाएगा। देखो भैया, राज्य का नहीं बनेगा तो तुम्हारा कतई नहीं बन सकता। सरकार जितना मुफ्त बांटेगी सबका भुगतान करना आप ही को पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं तो घुमा फिरा के आप ही की जेब से पैसे निकलेंगे। तो बिहार की हालत ये भी चल रही है, मैंने आपको बताया। हर बिहारी तक शेयर कीजिए, क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा तो कम से कम आपका शेयर इतना हो जाए कि सरकार तक ये बात पहुंचे और मेरी बात सुन के कम से कम मीडिया भी दिखाना चालू करे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।